Hello students, how are you all? Hope you and your family members are safe at home. My name is Anuradha Pradhan, Science Faculty, Great Mission Public School, Himmatpur Block, Ramnagar. So last class we have studied about heat. Okay, so I told you about how to measure the temperature. We measure the temperature by thermometer. So about thermometer I have just told you some of the details. So today we will proceed further by knowing how to take a reading of a thermometer. Okay, so now suppose you can say this is a thermometer. How will you take the reading? Always hold the thermometer firmly and jerk it. Okay, why we have to jerk? Because the leveling of the thermometer should be below 35 degree Celsius. Okay, we have to ensure that the reading should be below 35 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, हम जब रीडिंग लेंगे सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी जो लेवल है, मरकरी का जो लेवल है वो बिलो 35 होना चाहिए. 35 से नीचे लेवल होना चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जर्क करेंगे. जब हम इसको जर्क करेंगे क्या होगा, मरकरी लेवल अगर बिलो 35 नहीं है तो वो वापस 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाएगा ताकि हम करेक्ट रीडिंग ले पाए. ओके, देन व्हाट विल यू डू, होल्ड द थर्मोमीटर एंड देन पुट इट अंडर योर टंग. ठीक है, थर्मोमीटर को क्या करना है, टंग के नीचे रखना है. देन आफ्टर अ मिनट टेक आउट द थर्मोमीटर, देन होल्ड एंड सी द मर्क्यूरी लेवल. ओके, हमें उसका रीडिंग लेना है. हमने क्या किया, टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखा. आफ्टर 1 मिनट हमने थर्मोमीटर को निकाला और उसकी रीडिंग ली. ओके, सो दिस रीडिंग इज योर बॉडी टेम्परेचर. ओके, सो द रीडिंग विच वी हैव टेकन दैट इज योर बॉडी टेम्परेचर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस. ओके, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी नोटेड विद इट्स यूनिट. जब हम इसकी टेम्परेचर लेंगे और इनको पढ़ेंगे, हमें इनके नंबर के साथ क्या करना है, उनके यूनिट लगाना है. तो उसके यूनिट कौन है, डिग्री सेल्सियस. तो पहले भी मैंने बोला था इसका यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस. ओके, सो द टेम्परेचर रीडिंग व्हाट यू आर टेकिंग, यू हैव टू डिनोट इट विद डिग्री सेल्सियस. ओके, डिग्री सेल्सियस. The normal human body temperature is 37 degree Celsius. Okay, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस. दैट इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. अगर बुखार है तो इससे आपका ज्यादा जाएगा. अंडरस्टूड? बट नॉर्मल, आप एक अगर नॉर्मल हट्टे स्वस्थ हो तो आपका बॉडी टेम्परेचर कितना आना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए थर्मोमीटर क्या है, अगर हम इसके रेंज को देखें तो इसका रेंज कहां से कहां तक है, 35 से 42 है. यहाँ 0 से या 1 से नहीं है. कहां से है, 35 से 42. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर नीचे भी गिरता है तो 35 से बिलो नहीं जाएगा और 42 से अबव नहीं जाएगा. ठीक है, तो हमें इतना लंबा चौड़ा थर्मोमीटर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो किस रेंज से किस रेंज के अंदर होगा, 35 टू 42. जबकि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. तो हमें 30, 20, 10 ये 0, 1, 2 ये लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कभी भी हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 35 से नीचे नहीं जाएगा और 42 के ऊपर नहीं आएगा. ओके, सो कीप इन माइंड दिस. सो नाउ व्हाइल यूजिंग थर्मोमीटर वी हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस मीन्स सावधानी बरतनी होगी जब हम इनको थर्मोमीटर को यूज करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, आफ्टर एंड बिफोर यूजिंग अ थर्मोमीटर व्हाट यू हैव टू डू, वॉश इट विथ एंटीसेप्टिक लोशन. इसको सर्फ या सोप से घिस के साफ नहीं करना है. ठीक है, इसको कैसे साफ करना है, एंटीसेप्टिक लोशन में साफ करना है. Are you understanding? Before and after using thermometer, what we have to do? Wash it with antiseptic solution. Okay, antiseptic solution.
किसी सोप, डिटर्जेंट, फिनाइल इससे साफ नहीं करना है। ओके, सो सम पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, सावधानी के साथ हमें इसको यूज करना है। सेकेंड, सो ऑलवेज एंश्योर दैट द रीडिंग ऑफ द mercury level, okay, the mercury level in thermometer should always be below 35। ठीक है, हम जब mercury यूज करेंगे सबसे पहले हम उसके लेवल को देखेंगे कि उसका लेवल कितना है, 35 से नीचे है या नहीं। अगर नहीं है इसका मतलब जब हम रीडिंग लेंगे ऑलरेडी ये 35 से पार है और आपने अगर 1-2 मिनट अपने टंग पे रखा तब क्या होगा, ये टेम्परेचर 35 से ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको रॉन्ग रीडिंग देगा। इसलिए हमें हमेशा इंश्योर करना है इसका जो रीडिंग है वो बिलो 35 होना चाहिए। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन नेवर होल्ड और रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द mercury लाइन। mercury लाइन जो है जब हम इसकी रीडिंग लेंगे इसकी mercury लाइन क्या होनी चाहिए, इन द लाइन ऑफ योर साइड, हमारे आंखों के सामने सीधा होना चाहिए ताकि हम करेक्ट रीडिंग ले सके। ओके, नाउ होल्ड द थर्मोमीटर विथ केयर सो दैट इट शुड नॉट हिट अगेंस्ट एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे ये थर्मोमीटर हिट हो गया, लग गया, तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्रेक हो जाएगा, थर्मोमीटर ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो सकता है, नाउ द mercury is inside the thermometer। ओके, mercury is toxic। ज्यादातर क्या है, mercury जो है टॉक्सिक है। जब हम इसको, अगर ये ब्रेक हो गया है और हमने इसको इस्तेमाल किया तब क्या होगा, a slight mercury level can enter inside your body। mercury level जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है विच में कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज। ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए हमें केयरफुली थर्मोमीटर को यूज करना चाहिए। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर। जब हम थर्मोमीटर की रीडिंग ले हमें उसके बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब हमने टंग से इसको निकाला और हमने क्या किया, हम रीडिंग ले रहे, अगर हम इसके बल्ब को छुएंगे तो फिर क्या होगा, अगेन द mercury लेवल विल एक्सपैंड। तो जो हमारा नॉर्मल या तो सही रीडिंग थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हमें रॉन्ग रीडिंग मिलेगी। ओके, नाउ डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर। आई टोल्ड यू दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर, सो डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। सपोज एग्जाम्पल, आपको गर्म पानी का टेम्परेचर चेक करना है और आपने इस थर्मोमीटर को गर्म पानी में डाल दिया, सो व्हाट हैपेंस, यू विल नॉट गेट द करेक्ट रीडिंग। ओके, उनका थर्मोमीटर जो लिक्विड्स का थर्मोमीटर वो अलग होता है, विच आई विल टेल यू इन द फर्दर क्लास। ओके, सो ऑलवेज यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर ओनली। उसके अलावा इसको किसी में भी यूज नहीं करना है। देन सेकेंड, डू नॉट टेक इट और कीप इट नियर द सन और नियर द फ्लेम। ओके, इसको फ्लेम के पास या धूप में नहीं रखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो the next topic will be our laboratory thermometer। Okay, so I will tell you it in the next class. Hope you understood the chapter. If you have any kind of queries, please ask me in WhatsApp number. Okay, so for this up to here, thank you and have a nice day.